जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में पहली और सबसे बड़ी खबरें बताएंगे जो सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको पूरा वीडियो इस वीडियो में दिखाएंगे। उससे पहले बता दें, अगर आप भी गोदी मीडिया को भारत में बैन करना चाहते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल न भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद। आइए हम आपको दरअसल पूरा वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए इस वीडियो को। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी, हमसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं, किसान जो है जैसे तैसे करके दिल्ली तक जो है एंटर कर चुके हैं, मोदी सरकार को जो है आखिरकार झुकना पड़ा और उनको जो है बुराड़ी में जगह देनी पड़ी। लेकिन जो अब किसानों पर जो है उल्टे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको पाकिस्तान समर्थक बताया जा रहा है, उनको खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है। कैसे आप देख रही हैं? पहले जो है जब भी कोई आंदोलन होता था उस पर जो कहा जाता था इसके साथ जो है पीएफआई इसको फंडिंग कर रही है। कुछ भी मुद्दा हो, कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से सवाल पूछ रहा है तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कितना दम आपको लग रहा है इन आरोपों में? देखिए, ये आरोप सरासर झूठे हैं और किसानों को, बिल्कुल बेगुनाह किसान जो अपने जो उनका अधिकार है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो उनके विरोध में मोदी सरकार ने पिछले दरवाजे से 3 कानून जो बनाए हैं उन कानूनों को खत्म करवाने के लिए, जिन कानूनों की वजह से इस देश का किसान, इस देश की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और वो पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, उसके विरोध में किसान अपना संघर्ष कर रहे हैं। तो जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी समर्थक हैं और ये खालिस्तानी समर्थक हैं, ये सरासर निराधार और झूठे आरोप हैं। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा कायरता और इससे ज्यादा बेशर्मी, बेरहमी और ये कहूं कि आपको जो है मतलब क्रूरता कुछ हो नहीं सकती कि आप बेगुनाह किसानों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं या पाकिस्तानी का समर्थक होने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, खालिस्तान का आरोप लगा रहे हैं। ये वही सरकार है कि जब कोई भी आंदोलन करता है और आंदोलन जब इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से निकल के आता है, खड़ा होता है, तो ये सरकार उन पर इसी तरह के आरोप लगाती है, बार बार ऐसे आरोप लगाए जाएंगे तो कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ बोलने से बचेगा, कोई भी इंसान आंदोलन करने से बचेगा, कोई भी किसानों का समर्थन करने से बचेगा, क्योंकि हर किसी को अगर इस तरीके से आरोप नहीं, मैं किसी को पाकिस्तानी समर्थक नहीं मैं अरुण जी इस बात से सहमत नहीं हूं और कोई भी इस बात से मैं नहीं समझता कि कोई डरता है। चाहेगा कि पाकिस्तानी समर्थक होने का टैग लगाना कौन चाहेगा? कौन कोई पाकिस्तानी समर्थक है नहीं। कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी समर्थक नहीं है इस देश में। अगर पाकिस्तानी समर्थक है तो ये खुद मोदी सरकार पाकिस्तानी समर्थक है, जो ठीक बिहार चुनाव के दौरान जब फर्स्ट पेज का चुनाव हो गया उसके दौरान पाकिस्तान से कह के कहलवाती है कि पुलवामा जो है पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान सहमत करता। तो ये पाकिस्तानी समर्थक ये सरकार है। इस देश का कोई भी नागरिक पाकिस्तानी समर्थक नहीं है, सारे के सारे पूरी तरह से भारतवर्ष के हैं, भारत की स्वतंत्रता और एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, भारत को मजबूत करना चाहते हैं, भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो भी सरकार आरोप लगा रही है पाकिस्तान समर्थक का, खालिस्तान समर्थक का, ये इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगा रही है और इस बात के लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। पर बेशर्मों की सरकार है तो शर्म कहां से आएगी? अरे ये किसान है, हमारे अपने किसान हैं। ये आज जब तुम्हारी बिल्कुल रीढ़ टूटने की स्थिति आ गई है, किसान इतनी मजबूती से पूरे पंजाब का, पूरे हरियाणा का, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, इसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक में भी किसान खड़ा हो रहा है, इधर पश्चिम बंगाल, बिहार में भी किसान खड़ा हो रहा है। जब पूरे देश का किसान खड़ा हो रहा है और ये आंदोलन जबरदस्त तरीके से पूरे 13-14 हजार जो गांव हैं पंजाब के, वहां से हर गांव से 3-3, 4-4 ट्रैक्टर भर के यहां आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और लोग जो है पैदल किसान यहां आ रहे हैं, उस सबसे सरकार घबराई हुई है। और ये जो परमिशन दी गई है बुराड़ी तक आने की, दिल्ली में एंटर करने की, ये सरकार की उसी मतलब पीछे हटने का, जो 4 कदम सरकार पीछे हटी है, किसानों के दृढ़ संकल्प के सामने, उनके आत्मविश्वास, उनकी शक्ति के सामने, उनकी एकता के सामने सरकार जो घुटने टेके है, जो झुकी है, ये उसी का नतीजा है। और ये आरोप बेबुनियाद है, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। किसान इस देश के हैं, किसान किसी भी हालत में ना पाकिस्तान समर्थक है ना खालिस्तान समर्थक है। सर, एक सवाल ये है, क्योंकि जो है कोरोना की दवाई दी जा रही है, उधर जो है बीजेपी सरकार जो है
बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री हैदराबाद के जो है नगर निगम के चुनाव में व्यस्त है, वहां रैलियां कर रहे हैं। क्या वहां पे कोरोना नहीं है क्या? देखिए बेशर्म सरकार, नगर निगम के चुनाव में नहीं, मैं कह रहा हूं बेशर्म और निकम्मी सरकार है जो झूठा। जब देखे, मैंने आपको पहले भी के उदाहरण बताया, मैं आपको बताता हूं। आप बिहार चुनाव करा रहे हैं जिस समय इस देश में 1 लाख संक्रमित कोरोना के मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं, आप बिहार का चुनाव करा रहे हैं। और बिहार के चुनाव में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, खुद बीजेपी की और अन्य की भी, सबकी जो रैलियां हुई है सबने देखी हैं। जिस समय बिहार चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद जीतने के जश्न बीजेपी दिल्ली में मना रही है, दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय में, और प्रधानमंत्री खुद मौजूद हैं, जो देह से दूरी का जो वो करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, 2 गज दूरी के पालन की बात करते हैं, वो सारी प्रधानमंत्री उस मीटिंग में मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उसमें मौजूद हैं। और आप कह रहे कोरोना, यानी किसानों के लिए कोरोना है, मजदूर अगर आंदोलन करते हैं उनके लिए कोरोना है, छात्र आंदोलन करते हैं उनके लिए कोरोना है, और तुम जो करते हो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है। अभी हैदराबाद की आपने बात बताई, अभी जो इससे पहले जो जब इन्होंने शिलान्यास किया था मंदिर का, उस समय कोई कोरोना नहीं था। सरकार अपना कोई भी काम करती है उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, लेकिन सरकार के विरोध में जब इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के छात्र, इस देश के बेरोजगार और इस देश को बचाने वाले और जितने भी आंदोलनकारी हैं वो सब आंदोलन करते हैं, तो इस देश में कोरोना, ये केवल और केवल आंदोलनों को रोकने का हथकंडा बन चुका है। आपको लगता है कि सरकार पीछे हटेगी, जो कानून जो बनाए हैं उनको वापस लेगी? क्योंकि किसानों से अगर बातचीत की जाए, किसान जो है अपना, तो वो कह रहे हैं हम 3-4 महीने अपना खाने पीने का सामान लेकर आए हैं, तब तक वापस नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है सरकार पीछे हटेगी और किसान को दोबारा जो है खेत में वापस लौटने का कब तक मौका मिलेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कब तक मौका मिलेगा, लेकिन मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, सरकार पीछे हटेगी, नहीं तो सरकार जाएगी। दोनों में से एक ही चीज होनी है। अब इस बार जो लड़ाई है, बार बार की लड़ाई हो रही है, और मैं तो आपके माध्यम से किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने दृढ़ निश्चय करके अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर यह लड़ाई शुरू करी है। और इस एक तरह से जो आतंकवादी, जो बेरहम बेदर्द सरकार है, जो देश की जनता को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली है, किसान मजदूर चाहे जो भी हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे यहाँ के छात्र हो, बेरोजगार हो, सबको जो बर्बाद करने पर तुली है, इस सरकार के खिलाफ किसान दृढ़ निश्चय होकर जो आगे बढ़ रहे हैं, किसानों को अभिनंदन। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा अरुण जी कि इस किसानों के आंदोलन में सभी को साथ देना चाहिए। जो सीए एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे उन्हें भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जो बेरोजगार नौजवान हैं, युवा हैं, उन्हें भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। जो हम लोग ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं, हम भी किसानों के साथ हैं, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ में, उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के। जितने भी मजदूर हैं उनको भी किसानों का साथ देना चाहिए। जितने भी बैंक कर्मचारी हैं, जितने भी फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, पूर्व सैनिक है, उन सबको भी किसानों का आंदोलन का साथ देना चाहिए। वो इसलिए कि जो आंदोलन वो कर रहे हैं वो इस देश को बचाने की, केवल खेत को या किसानों को बचाने की नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है। और इस देश को बचाने की लड़ाई अगर किसानों ने शुरू की है, सब किसी को उनका साथ देना चाहिए, पूरे विपक्ष को उनका साथ देना चाहिए, सभी सामाजिक संगठनों को उनका साथ देना चाहिए और इस ताकत को मजबूत करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई को, इस सरकार को इस देश से बर्खास्त करने की लड़ाई में बदल देना चाहिए। इस सरकार को जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो ये सरकार को इनकी किसानों की मांग माननी पड़ेगी। सर आप ये बताइए, जो किसानों के सामने जो है कंटीले तार लगाए गए, गड्ढे खोद दिए गए, सरकार इसको सड़क बनाने का काम होता है वो गड्ढे खोद रही है। इस तरीके जो है तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से जो किसानों के ऊपर डंडे मारे गए, जिस तरीके से उनके ऊपर जो ठंडा पानी गिराया गया, आप कैसे देख रहे हैं? अगर पंजाब हरियाणा का किसान इतना परेशान है, माना जाता है पंजाब हरियाणा के किसान तो सबसे खुशहाल है, अगर वहां ये स्थिति है तो पूरे देश भर के किसानों की क्या स्थिति होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस पंजाब में 18,000 रुपए पर मंथ की इनकम बताई जा रही है औसत किसान की, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में 3,500 रुपए पर मंथ जो उसकी जो बताई जाती है, जो इस समय जो उसकी इनकम है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 18,000 वाला परेशान है
तो 3,500-4,000 वाले की क्या दुर्गति हो रही होगी, वो कितना परेशान होगा। निश्चित रूप से वो बहुत परेशान, और इसीलिए यूपी का किसान भी अब आंदोलन के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। चाहे आप मोदी नगर चले जाइए, चाहे आप जो है यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाइए, यूपी का किसान भी वहां आके डट गया है, मोर्चे पर डट गया। दूसरी बात, ये जो आप बात करें, देखिए किसी भी आंदोलन में कोई भी बात होती है, और विशेषकर मैं यूपी के संदर्भ की बात बताना चाहूंगा, अगर आंदोलनकारियों ने कहीं कोई बात करी, वो कभी करते नहीं हैं, पुलिस वाले ही बदतमीजी करते हैं, पुलिस वाली सरकार ही बदतमीजी करवाती है। पर अगर कहीं कोई तोड़फोड़ होती है तो उनसे, उनके खिलाफ एफआईआर होती है, उनसे पैसा वसूला जाता है। यूपी सरकार ने तो बहुत ही बुरी तरह से ये सब कर रखा है। अब मैं वही सवाल करना चाहता हूं, संविधान के जानने वाले जो, उनके सामने भी रखना चाहता हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट और भिन्न भिन्न हाई कोर्टों के सामने भी, जजेस के सामने भी ये चीज रखना चाहता हूं, सरकार के सामने भी रखना चाहता हूं। अगर आंदोलनकारी नुकसान करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है। जब सरकार ने जो नेशनल हाईवे है वो खुदवा दिए गए हैं, और किसानों के आने के जो भी रास्ते हैं वो बीच में से खुदवा दिए गए हैं, गड्ढे बड़े बड़े खुदवा दिए, पूरी सड़क को जो तोड़ दिया गया है, क्या उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन प्रशासनिक ऑफिसर, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे डीसीपी हो, कोई भी हो, क्या इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए? इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कोर्ट को सुमो मोटो एक्शन लेके इनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए कि देश की संपत्ति को नुकसान तुम कर रहे हो, पहले तोड़ने में कर रहे हो, और फिर उसके बाद वो बनाने में जो पैसा नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? इन्हीं अधिकारियों से, इनकी तनख्वाह से वो वसूल किया जाना चाहिए, और इनके खिलाफ एफआईआर होकर इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। सवाल सर मेरा आपसे है, क्योंकि जितना संघर्ष किसानों को दिल्ली पहुंचने में करना पड़ रहा है, तो दिल्ली में दिक्कत क्या, किसान क्यों नहीं दिल्ली जा सकते हैं? एक सवाल तो ये, इतना संघर्ष करना पड़ रहा है दिल्ली आने के लिए, क्या दिल्ली में आके विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है? और इससे पहले भी जो है देश में बड़े बड़े आंदोलन इस देश में हुए हैं, टिकैत का आंदोलन सभी को याद है। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों इस सरकार में किसानों को आंदोलन करके दिल्ली आना सबसे बड़े संकट है? कि दिल्ली क्यों नहीं आ सकता है किसान? आप एक इसका जो है आकलन इस तरह से कीजिए अरुण जी, के जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय में भी किसानों को, मजदूरों को, सभी को, देशभक्त जो लोग थे उनको आंदोलन करने का अधिकार था। अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने भी लोगों से प्रदर्शन करने का, विरोध करने का अधिकार नहीं छीना। बेशक जुल्म जातियां जो भी हुई हो, की गई हो, लेकिन उन्होंने अधिकार नहीं छीना। आज भारत आजाद है, संविधान के माध्यम से चलता है, और अपने आप को देशभक्त कहने वाली, राष्ट्रभक्त कहने वाली जो सरकार है, उस सरकार का यह रवैया है कि अपने ही देश में किसान अपनी राजधानी में आके अपनी जो विपदा है, अपने जो दुख हैं, उनको बता नहीं सकती। यही नहीं, मैं कह रहा हूं कि उन्हें पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, बेबुनियाद आरोप लगा के उन्हें बदनाम, किसान आंदोलन को बदनाम करने की जा रही है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर किसानों की तरफ से कहीं कोई ऐसी कोई बात भी हो रही हो, तो ये बीजेपी के ही, ये आरएसएस के ही गुंडे होंगे जो उसमें जाके घुस के उन्हें घुसा दिया गया होगा, और उनके माध्यम से ये सारी चीजें करवाई जा रही होंगी। कोई भी किसान पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता, खालिस्तान की बात नहीं कर सकता। वो देशभक्त लोग हैं, देश की बात करते हैं, अपनी पीड़ा बताने आ रहे हैं। संविधान ने उनको अधिकार दिया है, और उन्हें उनके अधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए इस सरकार को। और सरकार अगर उन्हें उनके अधिकारों का प्रयोग करने से रोक रही है, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में आकर अपनी बात बताना चाहते हैं, तो सरकार को रोकना नहीं चाहिए, उनको आने देना चाहिए। रामलीला मैदान तक आने देना चाहते हैं तो रामलीला मैदान तक आने देना चाहिए। सरकार को मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमो मोटो एक्शन लेके इस बात की परमिशन देनी चाहिए कि किसानों को क्यों ना यहां रामलीला मैदान आके अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। पहली बार हो रहा है कि किसानों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा हो गया, इसीलिए आप समझ सकते हैं ना। तो मैं समझता हूं किसानों को और इस देश के तथाकथित जो, जिनको हिंदू कहते हैं, हिंदू कहकर जिनको बदनाम करते हैं, हिंदू कहकर जिनकी जो है मतलब अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेकते हैं, उन सबको और उन अंधभक्तों को और देश के समस्त नागरिकों को इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए कि अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार किस तरह से देशभक्त और ईमानदार और सीधे, सच्चे और सरल किसानों को बदनाम कर रही है, उन्हें पाकिस्तानी होने का नारा लगा, वो उन पर ठप्पा लगा रही है, उन्हें खालिस्तानी होने का ठप्पा लगा रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर मैंने जैसे पहले कहा
अगर ऐसा कोई उधर से आवाज भी आ रही है तो बीजेपी ने ही अपने एजेंट भेज रखे होंगे, आरएसएस ने ही अपने एजेंट भेज रखे होंगे उस किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए। किसान किसी हालत में देश के विरोध में कभी सोच भी नहीं सकता। नारे की तो बात ही छोड़ दिए, किसान देशभक्त है, इस देश की भलाई चाहता है और वो अन्नदाता